consider this GATE 2008 question on multi-level indexing. Okay, क्या information given है? Consider a file of 16384 records. Each record is 32 bytes long and its key field is of size 6 bytes. Okay, no issue. The file is ordered on a non-key field. Okay, non-key field, and the file organization is unspanned. Okay, तो जैसे अनस्पैन्ड का मतलब आप जानते हैं कि कोई भी रिकॉर्ड मीन्स एक रिकॉर्ड पूरा का पूरा एक ब्लॉक में रहेगा. ओके, अगर एक रिकॉर्ड 2 ब्लॉक या 2 से ज्यादा ब्लॉक में स्टोर कराया जा रहा है, इसका मतलब वो स्पैन्ड है. अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो अनस्पैन्ड है. ओके, चलो ये बात हो गई. द फाइल इज स्टोर्ड इन अ फाइल सिस्टम विद अ ब्लॉक साइज 1024 बाइट्स and the size of block pointer is 10 bytes. If the secondary index is built on the key field, यहाँ से देखो ये information important है. If the secondary index is built on the key field of the file and a multi-level index scheme is used to store the secondary index, the number of first level and second level blocks in the multi-level index are respectively. ओके, तो अब जो है क्या कहते हैं, हमको क्या करना है कि देखना, अब यहां से कंफ्यूज मत होना. द फाइल इज ऑर्डर्ड ऑन अ नॉन की फील्ड. ओके, लेकिन बात कर रहा है यहां पर सेकेंडरी लेवल इंडेक्स की या सेकेंडरी इंडेक्स की. तो सेकेंडरी इंडेक्स में हमको पता है कि जो इंडेक्सिंग फील्ड होती है वो की भी हो सकती है, वो नॉन की भी हो सकती है. ओके, लेकिन जो ये की फील्ड होगी या नॉन की फील्ड होगी, दोनों ही केस में इन की फील्ड या नॉन की फील्ड के रिस्पेक्टिव जो वैल्यूज हैं वो अनऑर्डर्ड होंगी. ओके, यहां पर ऑर्डर्ड ऑन अ नॉन की ये गिवन है कि नॉन की के रिस्पेक्टिव जो डेटा फाइल है वो ऑर्डर्ड है, लेकिन हमको इंडेक्सिंग किस पे करनी है? इफ द सेकेंडरी इंडेक्स इज बिल्ड ऑन द की फील्ड, और की फील्ड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट सेकेंडरी इंडेक्स की बात कर रहा था, हम अजम्पशन लेंगे कि इसका मतलब इसके रिस्पेक्टिव वो अनऑर्डर्ड डेटा फाइल है की के रिस्पेक्टिव. ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं. तो जैसे कि मैंने कहा क्या हो रहा है, ये है हमारे पास हमारी डेटा फाइल. ओके, ये हमारी डेटा फाइल है. इसमें जो द सेकेंडरी इंडेक्स इज बिल्ड ऑन द की, लेट कि मैं ये वाली फील्ड को बोल रहा हूं की फील्ड. यहां पर जो वैल्यूज आ रही हैं वो सारी की सारी यूनिक वैल्यूज हैं, लेकिन अनऑर्डर्ड है. ओके, अनऑर्डर्ड है. अच्छा, इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं टोटल? इसमें कितने रिकॉर्ड हैं? 16384 इतने रिकॉर्ड्स हैं. ओके, और ये क्या है? ये है डेटा फाइल. मल्टी लेवल इंडेक्स क्या कहता है कि जब ये इस फाइल के लिए, इस डेटा फाइल के लिए ये इंडेक्स बन रही है, कौन सी इंडेक्स? फर्स्ट लेवल की इंडेक्स. तो ये क्या होगी? ये सेकेंडरी इंडेक्स पे बेसिस, सेकेंडरी इंडेक्स पर बेस्ड है. सेकेंडरी इंडेक्स का ये एक एट्रीब्यूट लेट ए है, और ये ए क्या है? लेट ये ए कोई की है. ओके, ए कोई ये की है, इसको मैं प्राइमरी की नहीं कह रहा हूं. ओके, सिर्फ की कह रहा हूं, कैंडिडेट. ओके, तो अब चूंकि ये वैल्यूज अनऑर्डर्ड हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है सेकेंडरी की का, सेकेंडरी इंडेक्स का, कि जितने रिकॉर्ड इस डेटा फाइल में हैं एग्जैक्टली उतने ही रिकॉर्ड इस फर्स्ट लेवल की इंडेक्स में रहेंगे. ये इंडेक्स फाइल यहां ब्लॉक पॉइंटर है और ये इंडेक्स फाइल है. ओके, और ये जो इंडेक्स फाइल है ये बेस्ड ऑन क्या है? ये सेकेंडरी इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, क्योंकि यही हमको इंफॉर्मेशन गिवन है. तो कॉन्सेप्ट ये होता है, चूंकि ये वैल्यू यूनिक तो है लेकिन अनऑर्डर्ड है, एंड देयरफॉर इसकी जितनी एंट्रीज इसमें है और उतनी ही एंट्रीज इसमें भी होंगी. इसका मतलब 16384 एंट्रीज
किसमें होंगी? इंडेक्स फाइल में भी होंगी। ओके, अब तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 384 एंट्रीज इंडेक्स फाइल में होंगी, हमसे क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल ब्लॉक्स इन द मल्टी लेवल ब्लॉक्स पूछ रहा है। इंट्रीज तो 384 है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इसका इस इंडेक्स फाइल का सबसे पहले ब्लॉक फैक्टर निकालना पड़ेगा। ओके, ब्लॉक फैक्टर किसका? इंडेक्स फाइल का। इंडेक्स फाइल का ब्लॉक फैक्टर मतलब एक ब्लॉक में इंडेक्स फाइल में एक ब्लॉक में कितनी एंट्रीज हो सकती हैं। ओके, तो यहां से इंडेक्स फाइल में ब्लॉक का साइज क्या है? 1024 बाइट्स है, जो है मतलब एक ब्लॉक का साइज। ओके, और इसकी जो एक एंट्री है उसका साइज क्या है? तो यहां से आपको पता चलेगा की फील्ड ऑफ साइज 6 बाइट। जो की फील्ड है, जैसे ये ए वाली फील्ड, इसको की फील्ड कह रहा, तो ये तो 6 बाइट की हो गई। और यहां से साइज ऑफ ब्लॉक पॉइंटर वो 10 बाइट का है। ये यहां पर ये जो साइज है ये 10 बाइट का है। ओके, तो यहां से आप इसको क्या बोल सकते हैं? 2 की पावर 10 डिवाइड बाई 2 की पावर 4, तो ये 2 की पावर 6, ये 2 की पावर 6 क्या आ गया? इतनी 2 की पावर 6 एंट्रीज ये इंडेक्स फाइल की रह सकती हैं एक ब्लॉक। ओके, अब देखो यहां पर टोटल एंट्रीज क्या है? यहां से टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्या? फर्स्ट लेवल की इंडेक्स में, फर्स्ट लेवल इंडेक्स फाइल वो कितने हो सकते हैं? अब देखना यहां से टोटल कितने एंट्रीज हैं? 16384, इतनी तो टोटल एंट्रीज हैं। ओके, और एक ब्लॉक में कितनी एंट्रीज आ सकती हैं? एक ब्लॉक में आ सकती हैं टोटल मींस एक ब्लॉक में टोटल आ सकती हैं 2 की पावर 6 एंट्रीज। ओके, तो यहां से मैंने क्या किया? एक ब्लॉक में आई 2 की पावर 6 एंट्रीज और टोटल एंट्रीज है ये। तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 256, और इतने ही ब्लॉक्स आपको फर्स्ट लेवल पे लग रहे हैं। ओके, अगर ऑप्शन आप देखें तो सी ऑप्शन ही पहला मैच कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट लेवल पर 256 इसी में है आंसर। ओके, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को पूरा करेंगे। अब देखो, ये सेकंड मल्टी लेवल इंडेक्सिंग की बात है। इसका मतलब इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स क्रिएट होगी। यहां पर जो टोटल ब्लॉक्स आए हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए 256 ब्लॉक्स हैं। कॉन्सेप्ट मल्टी लेवल इंडेक्सिंग का क्या कहता है कि जैसे ही फर्स्ट लेवल, जब यहां डेटा फाइल से फर्स्ट लेवल की इंडेक्स फाइल क्रिएट होती है तो वो प्राइमरी इंडेक्सिंग के बेसिस पे हो सकती है, सेकेंडरी इंडेक्सिंग के बेसिस पे हो सकती है, क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग के बेसिस पे हो सकती है। लेकिन फर्स्ट लेवल से सेकेंड या सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ मतलब इंडेक्स के ऊपर जब इंडेक्स फाइल बन रही है तो वो हमेशा प्राइमरी इंडेक्स टाइप की होगी। टाइप क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो ये ए फील्ड है ये की भी हो सकती है, ये नॉन की भी हो सकती है, लेकिन इंडेक्स फाइल हमेशा ऑर्डर्ड होती है। ऑर्डर्ड होने की वजह से और सारी ये वैल्यूज यूनिक होती हैं, इसकी वजह से हम क्या करेंगे? इसके ब्लॉक एंकर्स की ही एंट्री सिर्फ इस पे रखेंगे। ओके, इस फाइल की सारे एंट्रीज को ना रख करके सिर्फ ब्लॉक एंकर्स की एंट्री इस इंडेक्स फाइल में रखेंगे। और ये क्या है? ये सेकंड लेवल की इंडेक्स फाइल है। ओके, अब चूंकि इसमें 256 ब्लॉक्स हैं तो मैं यहां से, इसका मतलब इसमें कितनी एंट्रीज आ रही हैं? ऐसे करते हुए इसमें 256 टोटल एंट्रीज हैं। अब अगर कोई पूछता है कि इसमें कितने ब्लॉक बनेंगे, मतलब 256 एंट्री सेकंड लेवल की इंडेक्स फाइल में है, तो टोटल ब्लॉक्स की हम बात कर रहे हैं किसमें? सेकंड लेवल पे, सेकंड लेवल इंडेक्स फाइल में। यहां से देखो 256 तो एंट्रीज हैं। ओके, और एक ब्लॉक में कितनी एंट्री आ सकती है ये आपने कैलकुलेट किया 2 की पावर 6, तो यहां से ये 2 की पावर 8 है, ये 2 की पावर 6 है, तो यहां से 4 ब्लॉक्स ये आ रहा है, 4 ब्लॉक्स सेकेंड लेवल में। ओके, तो इस तरह से देखो ये 4 भी आ गया।
तो आंसर अपना परफेक्ट है सी। लेकिन अगर इस सवाल को कंप्लीट करना है मल्टी लेवल इंडेक्स की तरह, तो इस जो ये एक फाइल और बनेगी, चूंकि इसमें 4 ब्लॉक आ रहे हैं तो इसमें 1 2 3 4 ओके, और इसमें 4 एंट्री आएंगी। 4 डिवाइड बाई जो इसका साइज है 2 की पावर 6 मतलब 1 ब्लॉक। तो ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक होगा, सिर्फ 1 ब्लॉक। और ये मैं क्या बोलता हूं कि अगर मल्टी लेवल इंडेक्सिंग पूरी करनी है तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तब तक लेवल बढ़ाते रहना है जब तक लास्ट में एक ब्लॉक ना आ जाए। ओके, तो इस तरह से ये एक ब्लॉक में, अगर इसमें क्वेश्चन ये होता कि इस डेटा फाइल के किसी रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए कितने ब्लॉक्स एक्सेस करने पड़ेंगे, तो जितने लेवल प्लस 1, 1 2 3 लेवल, 3 + 1 4 ब्लॉक्स आपको एक्सेस करने पड़ते। ओके, एंड दैट्स डन।